अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे जो माइकल क्लार्क साहब हैं जो कि पीएसएल की कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, 8 मैचेस में खैर उन्होंने कमेंट्री की, मतलब स्टार्ट से वो अवेलेबल नहीं थे पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री करने के लिए, बट लास्ट के 8 मैचेस में उन्होंने कमेंट्री की है एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ पीएसएल बिकॉज मतलब जितने मैचेस हमने खैर मोस्टली तमाम ही मैचेस पीएसएल में क्लोज गए हैं, लास्ट बॉल तक गए हैं एंड हेयर एंड देयर शिफ्ट हो रहा थे मोमेंटम कि भाई ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी। एंड आई थिंक कुछ 4 या 5 मैचेस ही ऐसे होंगे जो एक वन साइडेड अफेयर रहे, वरना इसके अलावा तमाम मैचेस थ्रिलर्स हुए हैं, नेल बाइटिंग हुए हैं। सो माइकल क्लार्क का भी यही कहना है कि भाई 8 मैचेस के लिए ही वाज देयर, बट 8 में से उन्होंने कहा कि 6 मैचेस ऐसे हुए जो ऑलमोस्ट सुपर ओवर पे जा रहे थे, जो लास्ट बॉल तक कुछ डिसाइड नहीं था, कुछ नहीं लग रहा था कि भाई कौन सी टीम जीतेगी। सो ही सेड कि पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर इज़ सेफ एंड मतलब इस तरह के कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है तो डेफिनेटली आप एक है कि अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अल्लाह करे खैर हम अच्छे टैलेंट प्रोड्यूस करें एंड नॉट जस्ट ऑन इन पीएसएल, बट भी पीएसएल बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। थोड़े से खैर मसाइल थे क्राउड के या कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह के मसाइल थे, बट स्टिल इट हैपन्स। इतना बड़ा जब आप टूर्नामेंट अरेंज करवा रहे हो तो वो भी खैर जस्ट कराची में ही थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे लेट्स होप कि उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बट इसके लिए खैर जो भी इंतज़ामिया हैं वो जो है प्रेज़ के मुस्तहिक हैं या एक सताइश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने पूरा पीएसएल एक है कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाया एंड माशाल्लाह अच्छे तरीके से हुआ। हर चीज़ खुश उसलूबी से तय पाई। सो वेल एंड गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर पाकिस्तान सुपर लीग एज़ वेल। एंड अल्लाह करे इसको मज़ीद आगे मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ और कामयानियों से अल्लाह ताला नवाज़े इंशाल्लाह। एंड खैर माइकल क्लार्क ने मज़ीद इमाद वसीम के हवाले से भी कहा है कि इमाद वसीम को डेफ़िनेटली पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इमाद वसीम नहीं होते वो बहुत ज़्यादा शॉक होंगे एंड इसके पीछे बहुत ही क्या ज़्यादा कोई सीरियस एक एलिमेंट्स होंगे कि इमाद वसीम पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा ना हो, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ के पिचेज़ में ही वुड बी लीथल ही सेड। एंड मेरे लिए तो आई थिंक मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इमाद वसीम को कंसिडर करूँगा। सो डेफ़िनेटली भाई हम भी यही सोच रहे हैं, यही चाह रहे हैं, बट वही बात है कि खैर आई वाज नॉट इन द फेवर ऑफ कि भाई हम उसको कंसिडर करें अगर वो अपनी रिटायरमेंट वापस भी ले लेता है, बिकॉज जब पाकिस्तान को नीड थी, जब उसने अपने आप को अनअवेलेबल शो किया या रिटायरमेंट ले ली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट खैर कल मोहम्मद हफीज़ साहब भी कह रहे थे, बहुत से लोग खैर ये भी कहते हैं कि बाबर आजम उसका करियर एंड किया, बट वो ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता है। ये मोहम्मद हफीज़ साहब ने मतलब जो जिस शो पे वो बैठे थे स्पोर्ट्स पे, उन्होंने वहाँ पे ही क्लियर किया कि भाई इमाद वसीम से मैंने खुद बात की थी, जब मैं कोचिंग पे आया तो मैंने खुद उससे बात की, इमाद से आमने से। ही सेड कि भाई मैं मूव ऑन कर चुका हूँ एंड मुझे नहीं खेलना है पाकिस्तान के लिए, यानी खुद ही उसने पाकिस्तान के लिए अपने आप को दस्तयाब ज़ाहिर नहीं किया है। तो इसमें बाबर आजम का कोई कसूर या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड वो ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, ना आमिर खेलना चाहता है, ना ये खेलना चाहता है, ना वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है। जस्ट T20 तो मे बी T20 के लिए वो अवेलेबल अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, बट वही बात है कि जस्ट नॉट ओनली फॉर T20 आपको अवेलेबल होना है। आपने डोमेस्टिक नहीं खेला, आप पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो आई थिंक कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए जो कि नहीं है। एंड खैर जो उनकी ड्रेसिंग रूम में भी कुछ जो स्मोकिंग वगैरह की वीडियोस वायरल हुई थी, उस पर भी खैर यही खबर है कि पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया है एंड कहा है कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट के मुखालफत कोई उन्होंने नहीं की एंड दिस एंड दैट। बट एज़ फार एज़ आई नो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर आप को कुछ मालूम हो इस हवाले से तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। बट एज़ फार एज़ आई नो कि भाई ये जो जितने भी ड्रेसिंग रूम्स होते हैं, जितने भी स्टेडियम्स में, ये सारे नो स्मोकिंग एरियाज़ होते हैं। सो मतलब कुछ तो उन्होंने गलत किया है, कुछ तो आई मीन इन ड्रेसिंग रूम उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बट स्टिल है कि पीसीबी मतलब कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं है इससे। सो सही है भाई, हम क्या कह सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये ड्रेसिंग रूम के एरियाज़ होते हैं, ये सारे आई थिंक नो स्मोकिंग एरियाज़ होते हैं। एंड खैर इसके अलावा बहुत ही जो हमारे स्टेडियम की हालत बहुत ही नागफ्ताबा हैं और बहुत से खैर उसमें अपग्रेड उनको करने की ज़रूरत है। तो आज है कि प्लान्स पेश किए गए हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, तमाम जो भी स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान के, स्पेशली कराची स्टेडियम एंड खैर उसमें अरबाब नियाज़ स्टेडियम भी आता है जो पेशावर में है एंड और भी खैर पिंडी स्टेडियम, तमाम खैर स्टेडियम्स की अपग्रेड जो भी उनका प्लान था
वो पेश किया गया है। अब लेट्स होप कि जल्द से जल्द इसमें काम शुरू हो, बिकॉज इंशाल्लाह 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हल होनी है। सो उससे पहले है कि अच्छी तरीके से तमाम काम कंप्लीट हो जाए, सो अच्छी बात होगी। एंड खैर इसके अलावा जो ब्राइटो पेंट्स को बहुत ज़्यादा खैर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बिकॉज़ हमने यहाँ पे बात की थी कि हर मतलब किसी भी बैट्समैन ने जो 50 रन स्कोर किए हैं उस पर 50,000 PKR कज़ा के रेफ्यूजीज़ के लिए एक है कि डोनेट किया जा रहा था। एंड ओवरऑल पूरे PSL में जितने भी खैर 50s वगैरह स्कोर हुई उसका 3 मिलियन PKR बनता था, बट उसमें मज़ीद 2 मिलियन PKR शामिल करके ब्राइटो पेंट्स ने सेंड किया है या डोनेट किया है गज़ा के रेफ्यूजीज़ को। डेफिनेटली दे नीड मच मोर, दे नीड आर मिलिट्री सपोर्ट। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि उनको हमारा पैसा, हमारा ये सब नहीं चाहिए, उन्हें हमारी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, बट हम नहीं कह सकते। बट वही बात है, खैर जो भी कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड हम कर रहे हैं। डेफिनेटली अल्लाह ताला उनका खैर हामी नासिर हो, उनके तमाम मसाइल को हल करें, उन्हें फ़तह नसीब करें, आमीन। सो खैर इसके अलावा हमारे जो मोहसिन हसन खान साहब हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने खैर इल्ज़ाम लगाया, मैं खैर इल्ज़ाम ही कहूँगी, हमारे वकार यूनिस साहब पे एंड रमी ज़ादा साहब पे कि भाई दोनों मिसगाइड करते थे बिफोर द मैच प्लेयर्स को। एंड मैं प्लेयर्स को कहता था कि भाई इनकी गाइडेंस से दूर रहो, या जो ये जो कह रहे हैं उस पर कान ना धरो। खैर वकार यूनिस के हवाले से मुझे भी खैर इससे पहले भी खबरें इस तरह की आती रही हैं, बट नॉट अबाउट रमी ज़ादा साहब, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता खैर रमी ज़ादा के हवाले से मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुना। और है कि बहुत ही ज़्यादा खैर वो जब से वो चेयरमैन बने थे और चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा वो फ्रेंडली रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा है कि प्लेयर्स उनसे क्लोज़ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा उनसे मशवरे भी लेते हैं, जिसमें बाबर आज़म, शादाब खान सब शामिल हैं। सो मतलब ही सो क्लोज़ टू द प्लेयर्स। आई डोंट थिंक, हो सकता है खैर पहले उनका भी ऐसा माइंड सेट हो, बट या वकार उसके बारे से मैंने पहले भी सुना था। आई डोंट नो कि इसमें सदाकत है या नहीं है, बट मैंने सुना था। सो अगर आपको इस बारे से कुछ मालूम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।